साल 1857, वो साल जब देश की राजधानी दिल्ली में भारत के पहले महान स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला धधकने को तैयार थी। लेकिन उससे ठीक एक साल पहले ही देश की मुख्य धारा से दूर सुदूर बस्तर के जंगलों में क्रांति का बिगुल कुछ बहादुर आदिवासियों ने फूंक दिया था। जी हाँ, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से एक साल पहले यानी कि 1856 में ही आजादी की सबसे पहली और सबसे अनसुनी चिंगारी छत्तीसगढ़ की धरती पर भड़क चुकी थी। आज की अनसुनी गाथा में कहानी उस संग्राम की जो जनजाति गौरव की निशानी है, जहां गोंड, माड़िया और दोरला जनजातियों ने अपने जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए सीधे ब्रिटिश दमन को चुनौती दी। यह 1856 का वो संघर्ष था जिसे स्थानीय लोग महान मुक्ति संग्राम या लिंगागिरी क्रांति कहते हैं। कौन था इस अनसुने संघर्ष का नायक, क्यों लड़ी गई ये लड़ाई और क्यों आज भी इसके नायक इतिहास के पन्नों में दबे हैं? इस वीरता, आत्मसम्मान और बलिदान की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये वो गौरव है जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ का महान मुक्ति संग्राम, 1856 का लिंगागिरी क्रांति। लिंगागिरी विद्रोह के मूल कारण में गहरे आर्थिक और सामाजिक शोषण निहित थे। 1854 में बस्तर क्षेत्र नागपुर के भोसले शासकों से सीधा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। इसके बाद उत्पीड़क नीतियों का दौर शुरू हुआ। इस क्रांति का पहला और सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों की भू राजस्व नीति। अंग्रेजों ने आदिवासियों पर मनमाने ढंग से अत्यधिक कर लगाना शुरू कर दिया। उनकी परंपरागत भूमि अधिकार छीन लिए गए, जिससे वो अपनी ही जमीन पर बेगाने हो गए। ये उनकी पीढ़ियों पुरानी कृषि और जीवन व्यवस्था पर सीधा हमला था। दूसरा कारण था जंगल, जो आदिवासी जीवन का आधार था। अब अंग्रेजों की नजरों में केवल राजस्व का स्रोत बन गए थे। उन्होंने जंगल और वन संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमा लिया। आदिवासियों के उनके पारंपरिक वनोपज संग्रह और शिकार से रोका जाने लगा। ये उनके जीवन के मौलिक अधिकारों का हनन था। और तीसरा कारण था ब्रिटिश प्रशासन ने आदिवासियों पर जबरन बंधुआ मजदूरी थोप दी। उन्हें बिना वेतन या नाम मात्र के वेतन पर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए काम करने को मजबूर किया गया। शोषण, अत्याचार और सामाजिक आर्थिक असमानता ने विद्रोह के लिए जमीन तैयार कर दी थी। इसी शोषण के दौर में लिंगागिरी तालुका के तालुकेदार धुरवाराम माड़िया ने नेतृत्व संभाला। वो केवल नेता नहीं बल्कि माड़िया और दोरला जनजातियों के बीच सम्मान और भरोसे का प्रतीक थे। धुरवाराम ने देखा कि ये संघर्ष केवल जमीन की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया और उन्हें अंग्रेजों की दमनकारी सेना से लड़ने के लिए तैयार किया। लगभग 2000 जनजाति लड़ाके उनके आह्वान पर एकजुट हुए। उनकी रणनीति थी गोरिल्ला युद्ध। वनों के चप्पे चप्पे से परिचित इन लड़ाकों ने तीर कमान जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ छापामार हमले की शुरुआत की। इस संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष था 3 मार्च 1856 का चिंतलनार युद्ध। ये लड़ाई बस्तर के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। आदिवासियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों की बेहतर सैन्य शक्ति और क्रूर दमनकारी नीति भारी पड़ी। अंग्रेजों ने विद्रोहियों के परिवारों को बंदी बनाया और भयानक अत्याचार किए। संघर्ष अधिक दिनों तक नहीं चल सका। केवल 2 दिन बाद यानी कि 5 मार्च 1856 को वीर नायक धुरवाराम माड़िया को फांसी दे दी गई। इसके बाद भी यादवराव और बाबूराव जैसे अन्य जनजाति नायकों ने आदिवासी लड़ाई जारी रखी। उन्हें भी अंततः पकड़कर मृत्युदंड दिया गया। लिंगागिरी क्रांति को क्रूरता से कुचल दिया गया। भले ही ये क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने बस्तर में स्वतंत्रता की चेतना की नींव रखी। 1856 का ये बलिदान 1910 के भूमकाल विद्रोह सहित भविष्य के सभी आदिवासी संघर्षों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ये छत्तीसगढ़ के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम का वो अमूल्य अध्याय है जिसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ सरकार अपने इन वीरों के बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में एक भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय विकसित किया गया है। इस संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य धुरवाराम माड़िया जैसे महान नायकों और छत्तीसगढ़ की तमाम जनजातियों के संघर्ष की गाथा को शोभित, संरक्षित और संवर्धित करना है,
ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जान सके कि आज़ादी की लड़ाई में बस्तर के आदिवासियों का क्या योगदान था और ये कितना महत्वपूर्ण था। 1856 का महान मुक्ति संग्राम हमें सिखाता है कि न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी छोटा नहीं होता। धुरवाराम माड़िया और उनके साथियों का बलिदान छत्तीसगढ़ के जनजाति गौरव और अखंड स्वतंत्रता की इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जिसे हम न भूले हैं और न भूलेंगे।